जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में, यानी आग के बारे में। आग पर कैसे काबू पाया जाए, आग कितने प्रकार की होती है, किस एक्सटिंग्विशर से कौन सी आग को बुझाया जा सकता है और आग क्यों लगती है। क्योंकि दोस्तों फायर ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना लगभग सभी को आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि फायर से रिलेटेड कोई हादसा कहीं पर हो जाता है, चाहे आप किसी कंपनी में हो, किसी फैक्ट्री में हो, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर हो, या फिर आप अपने घर पर ही हो, तो कहीं भी अगर अनहोनी ऐसी घट जाती है तो उस स्थिति के अंदर आग पर कैसे काबू पाया जाए, इसका बेसिक नॉलेज यदि आपको होगा तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं आग को बुझाने में, और जो फायर टीम आएगी उसको भी थोड़ा सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आग पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आग लगती कैसे है, फायर किसे कहते हैं। दोस्तों फायर को लगने के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। वो तीन चीजें क्या क्या है? वो तीन चीजें हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, जिसको कि हम इस माचिस की स्टिक से समझ सकते हैं। इसको हम फ्यूल कह सकते हैं। जब इसको मैं इस पर घिसूंगा तो वो इसका हीट होगा, और ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद है। इन तीनों के मिश्रण से आग लग जाएगी। ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आग लगती है। तो इस प्रकार से जब आग लगती है तो इन्हीं तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हम जब बाहर निकाल देंगे तो आग पर हम काबू पा सकते हैं। दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि फायर सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती है। फायर सेफ्टी के अंदर फायर की 4 क्लासें बनाई गई हैं, जिसको कि हम 4+1 कह सकते हैं। वो एक कौन सी है वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो फायर की 4 क्लासें हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास में आती है सॉलिड फायर, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, कोल, पेपर, कपड़े, इस प्रकार की जो फायर होती है वो ए क्लास के अंदर आती है। इसको हम सॉलिड फायर कहते हैं। दूसरी है बी क्लास फायर, जिसको कि हम फ्लेमेबल लिक्विड फायर कहते हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन आते हैं। और तीसरी क्लास है सी क्लास फायर, जिसको कि हम फ्लेमेबल गैस फायर भी कहते हैं। इसमें आपका सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, या किसी भी प्रकार के जो गैसेज हैं वो इस फायर के अंदर आती हैं। और चौथी फायर है जिसको डी क्लास फायर भी कहते हैं, मेटल फायर या इलेक्ट्रिकल फायर उसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आग को अलग अलग 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, और उनको बुझाने के भी 4 ही अलग अलग तरीके भी होते हैं। किसी भी एक फायर को दूसरी फायर के तरीके से नहीं बुझा सकते हैं, अन्यथा इसका दुष्परिणाम होगा और आग बुझने के बजाय ज्यादा भड़क भी सकती है। दोस्तों मैंने आपको 4 क्लास बता दी है। 5वीं क्लास की जो फायर होती है उसको के क्लास फायर कहते हैं, यानी कि किचन फायर। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब किचन के अंदर तेल गर्म किया जाता है तो कई बार तेल उछलकर ऊपर आता है और उसमें आग लग जाती है, तो उसको के कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो इस प्रकार से फायर होती है 4+1, यानी ए, बी, सी, डी और के क्लास इनकी है। अब दोस्तों जिस प्रकार से फायर को 4+1 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से इसको बुझाने वाले जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो सिलेंडर हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे कि पहले कैटेगरी होती है वाटर एक्सटिंग्विशर की, जो कि नॉर्मली घरों में आपको मिल जाएगा। आपके पास पानी रहता ही है, वही वाटर एक्सटिंग्विशर का काम भी करता है इमरजेंसी में, यदि आपके पास वाटर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर नहीं है तो। दूसरी जो कैटेगरी है सिलेंडर की उसको कहते हैं फोम, और तीसरी जो है CO2, और चौथा होता है डीसीपी। डीसीपी इनमें से ऐसा एक एक्सटिंग्विशर है जो कि चारों प्रकार की फायर पे कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होता है। इसलिए यूजुअली हर तरफ, हर साइड पर लगभग आपको डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो पाउडर है जिसको कि कोई भी अनजान इंसान, जिसको ये पता नहीं है कि फायर कौन सी है, किस प्रकार की है, वो बिना समझे इस एक्सटिंग्विशर का यूज करके आग पर काबू पा सकता है। और 5वां एक और फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको कि वेट केमिकल कहते हैं। ये किचन फायर बुझाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि 4 प्रकार की फायर हैं जिनको 4 क्लास में बांटा गया है, और उनको बुझाने के तरीके भी 4 ही हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आग कौन सी है, किस प्रकार की है। क्योंकि मान लीजिए कि पेट्रोल में आग लगी है और आपको आग बुझाना है, तो हम क्या करेंगे? यदि हमें पता नहीं है तो पास में से पानी उठाएंगे और उस आग में डाल देंगे, तो आग बुझने के बजाय ज्यादा भड़क जाएगी। पानी जहां जहां पर सफर करेगा वहीं पर आग को भी साथ बहाता हुआ वो ले जाएगा, और इससे बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इसी प्रकार से कहीं इलेक्ट्रिकल बोर्ड में फायर लगी है, बिजली की लाइन में फायर लगी हुई है, और आपने आग बुझाने के चक्कर में उसमें पानी डाल दिया, तो क्या होगा? उसका परिणाम होगा ब्लास्ट।
इसलिए फायर को छोटा समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। फायर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, इसलिए फायर से रिलेटेड आपने ये वीडियो भी देखा है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो गूगल पर और यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, तो आप इसकी जानकारी अपने पास अवश्य रखिए, ताकि इन केस कहीं फायर से रिलेटेड इमरजेंसी होती है तो आप अपनी सहायता उसमें दे सकें। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था फायर के प्रकार और फायर एक्सटिंग्विशर्स के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको यूज करने का एक मेथड होता है जिसको कि हम पास कहते हैं। पास जिसकी फुल फॉर्म है P फॉर पुल द निप, A फॉर एम द नोजल, S फॉर स्क्वीज दबाना, और दूसरा S फॉर स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना। तो इस प्रकार से हम पास के मेथड को फॉलो करके फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं। दोस्तों खुदा ना करे यदि कहीं भी इस प्रकार का हादसा हो जाता है तो उस दौरान आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको तुरंत रेस्क्यू करना चाहिए, एक सेफ जगह पर पहुंचाना चाहिए। और आपको फायर फाइटर टीम के, पुलिस के, एम्बुलेंस के, नजदीकी हॉस्पिटल्स के इनके नंबर हमेशा मालूम होने चाहिए। यदि आप किसी साइट पर काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर पर ही क्यों ना हो, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हर चीज की होनी आवश्यक है, ताकि आप इमरजेंसी के दौरान दूसरों की सहायता कर सके, ना कि घबराते हुए इधर उधर भागते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक नॉलेज फायर के बारे में आपको बताया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग कहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है फायर के बारे में। तो मेरा नाम है शाहरुख खान और आप देख रहे थे द विजडम स्टार।